हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के सामने फायर हैम इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाई हूँ, जिसमें कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल के मिलेंगे एंड जिस तरह से आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, बैक ऑफ द चैप्टर इंग्लिश के जितने भी ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के वो सब कुछ करवा दी हूँ। सारा ही क्वेश्चंस अगर आप लोग देखना चाहते हो ऑब्जेक्टिव्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द टर्म जोरेस्ट्रेन इन फायर हैम स्टैंड्स फॉर। फायर हैम चैप्टर में जोरेस्ट्रेन का मतलब क्या है, यहाँ पे यही पूछा गया है। ठीक है, तो फायर हैम में जोरेस्ट्रेन का मतलब होता है पारसी। ठीक है, पारसी से संबंधित है ये जोरेस्ट्रेन। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा सही। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायरहाइम वाज डैश अवे। जो नियरेस्ट टावर साइलेंस जो लगा हुआ था पारसी लोगों में, जहाँ पे ये लोग रहते थे, तो वो उस चैप्टर में उनके घरों से कितनी दूरी पर वो लगा हुआ था। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस कितने दूरी पर लगा हुआ था, तो वो 1000 माइल्स के दूरी पर लगा हुआ था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोएम फायरहाइम स्वेयर्स। स्वेयर्स का मतलब होता है कसम लेना। ठीक है, जो इस फायरहाइम वाले चैप्टर में जो फायरहाइम चैप्टर के राइटर कौन है ये बताइए। तो वो राइटर है KKN दारूवाला। ठीक है, तो उन्होंने ये शपथ लिया या फिर ये कसम खाया कि वो क्या नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये कसम लिया कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। कैसी गलती, कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को अग्नि के हवाले करना, उससे पाप करवाना। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम फायरहैम। फायरहैम को किन्होंने लिखा है, तो KKN दारूवाला ने लिखा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। KKN दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, कि इनको जो है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और ये अवार्ड कब मिला था, तो 1984 को मिला था, 1984 को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दारूवाला हैज बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज। ये एक तरह से एक कवि भी है और साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ठीक है, क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ दारूवाला पोएट्री कंसिस्ट। जो इनकी जो थीम होती है, एक्चुअली ये किस तरह की पोएट्स को लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो लव टाइप का भी पोएट लिखना पसंद करते हैं, डेथ, डोमिनेशन, सिजम्स, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, ये सब तरह के पोएट को लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही। ओके, अगला क्वेश्चन है, दारूवाला पोएट्री इज अ टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स इम्प्रेसियोनिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरहैम डील्स विथ बर्निंग घाट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द टर्म डिवॉचरी इन फायरहैम, डिवॉचरी का मतलब क्या होता है फायरहैम में। ठीक है, तो डिवॉचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, मतलब कि अनैतिकता की तरह व्यवहार। मोरल मतलब नैतिक व्यवहार, इमोरल मतलब अनैतिकता व्यवहार। ठीक है, मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं है डिवॉचरी का मतलब। KKN दारूवाला हैज रिटन द पोएम फायरहैम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, KKN दारूवाला इज एन डैश पोएट। KKN दारूवाला जो है वो किस तरह के पोएट है, तो ये इंडो एंग्लियन पोएट है। ठीक है, इंडो एंग्लियन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, क्लियर है। इंडो एंग्लियन किसको कहते हैं, जो विदेश से आकर इंडिया में बसते हैं उसको इंडो एंग्लियन कहते हैं। KKN दारूवाला बाज और डैश बाय रिलीजन। KKN दारूवाला जो थे वो किस तरह का रिलीजन को मानते थे, तो वो जो थे वो पारसी के रिलीजन्स को मानते थे। वो एक पारसी ही थी, आई थिंक, आई एम सॉरी। 14 नंबर क्वेश्चन है, इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलाइंग विद हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। देखिए, जो
जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी जो थे वो बहुत पहले की बात है, तो ये इनके अपने पिताजी के साथ बर्निंग घाट के साइड से गुजर रहे थे, पासिंग वे कर रहे थे वहाँ से, ठीक है, बर्निंग घाट के आसपास से, ठीक है, अपने पिताजी के साथ, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डैश फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ट। कौन जो है वो भूल जाता है बॉडी को जलाना, कभी कभी जो है वो बॉडी को आधी आधी ही जला देती है, कभी वो पूरा भी जला देती है, तो ये इस तरह का समझे तो पाप पाप की तरह हो जाएगा। यहाँ पर 5 नहीं हो जाएगा, फायर हो जाएगा, ठीक है। तो फायर जो है वो भूल जाता है कभी कभी बॉडी को जलाना, हाफ बर्न्ट ही छोड़ देता है, ठीक है, तो ये पाप हो जाता है, ठीक है। द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडी इन डैश आर समवॉट डिफरेंट। किस तरह का जो डिफरेंट है, तो ये पारसी लोगों में जो बॉडी होती है वो इस तरह का डिफरेंट, मतलब कि हम लोग में हिंदू में क्या होता है कि हम लोग जलाते हैं, लेकिन पारसियों में जो है वो जलाया नहीं जाता है। वहाँ टावर ऑफ साइलेंस एक बहुत ही दूर, कभी कभी दूर भी होता है, कहीं कहीं नज़दीक भी होता है, तो टावर ऑफ साइलेंस में जाके वो बॉडी को फेंक देते हैं, ठीक है। और वो बॉडी को फेंक देने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ पे जो भी पक्षी वगैरह आती है तो उनके बॉडी को खा जाती है, और ये बॉडी जो भी है सरगल कर उसके बाद फिर नेचर में मिल जाती है, तो इस तरह से टावर ऑफ साइलेंस भी वर्क करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा टावर ऑफ साइलेंस होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, द स्पीकर इन फायर हैम बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। स्पीकर जो है वो किस तरह के रिलीजन्स को मानते हैं, तो वो जोरेस्ट्रियन है, या फिर यहाँ पर कह सकते हो आप पारसी, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में रिपीट किया गया, ओके। 18 नंबर है, डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। देखिए कौन जो है वो कौन जो है वो शपथ लेता है कि फायर को इस पाप से, यानी कि आग को इस पाप से बचाना है, तो केकी एंड दारूवाला जो है वो ये ऐसा शपथ लेते हैं कि आग को इस पाप से बचाना है। साइन का मतलब होता है पाप, जो कि फॉरगेटफुलनेस वाला काम करता है, आधी चीज़ों को पकाने का काम करता है, ठीक है। केकी एंड दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न डैश द फ्लेम। देखिए केकी एंड दारूवाला जो है वो कंसाइन किए, वो फ्लेम अग्नि के हवाले किसको भेज दी, किसको डाल दिए, तो वो अग्नि के हवाले अपने बेटे को डाल दिए थे, जब वो बेटा उनका मर गया था छोटा में, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द डैश चाइल्ड वाज कंसाइंड टू द फायर अंडर कंप्लीशन। कौन से बच्चे को उन्होंने आग के हवाले कर दिया था, मतलब पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, दूसरे बेटे को, ये बात है। तो इन्होंने जो है अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को अग्नि के हवाले कर दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश बिलोंग टू जोरेस्ट्रियन रिलीजन। कौन जो है वो जोरेस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते, तो केकियन दारू वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, द पोएट सीज द रेड हॉट डैश एम्बर्स। सॉरी आंसर बोल दिए, एम्बर्स होगा यहाँ पर। पोएट ने किस तरह के अंगारों को देखा, लाल रंग के जलते हुए अंगारों को देखा था बर्निंग घाट पे, ठीक है। और ये जब सूरज की किरणें जब आती हैं सुबह के टाइम पर, तो जब सूरज की किरणें निकलने वाली होती है ना, तो उस वक्त देखने का जो बर्निंग घाट का नज़ारा होता है, उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने इस पोएम में जिक्र किया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 23rd, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। देखिए यहाँ पर एम्बर्स के बारे में बात करी गई है, तो एम्बर्स से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर फायर हैम वाले चैप्टर से ही लिया गया है, कि रेडनेस भी बात करी गई है, क्योंकि आग में ही तो लालिमा होती है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, and the question is, as I consigned my firstborn to the flame is written by very easy question, and this answer is केकेएन दारूवाला ने इस लाइन को लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कि उन्होंने अपने पहले बच्चे को फ्लेम के हवाले कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो मिलती हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।